अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर वो देख लो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया उसे पता है कि मैंने सुबह वीडियो डाल दी थी, लेकिन कॉपीराइट आ गई। चलो अब दोबारा वीडियो डाल दी है तो एंजॉय करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पार्ट 1 में हमने देखा था ली बाय को मोटर सेक्टर में लेकर जाता है। वहाँ बाय को एक मैजिकल बर्तन मिलता है जिससे किसी भी चीज की पावर बढ़ाई जा सकती है। तब बाय को स्पिरिट सेक्टर में आए हुए 1 साल हो जाता है, लेकिन उसने कोई भी हर्ब्स कलेक्शन का मिशन नहीं किया। इसलिए इसे लॉ एनफोर्समेंट वाले पनिशमेंट के लिए एक मिशन पर भेजते हैं। उन्हें एक लड़के को ढूंढना है जिसका नाम हुईएंग है, जो मे का भाई होता है। बाओ ने बाय को बताया था फैंग तुम्हें मारने का चांस मिस नहीं करेगा। तब मिशन पर फैंग बाय को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। लूशियन क्लैन वाले ब्लड सेक्टर के साथ मिलकर कुछ बड़ा इवल प्लान कर रहे होते हैं और इसका स्पिरिट सेक्टर को ना पता चले, इसलिए वो बहुत सारे हाई लेवल कल्टीवेटर्स बाय की टीम के पीछे भेजते हैं। तब बाय हुईएंग और फे को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता है, लेकिन एक 9th लेवल का कल्टीवेटर इस पर अटैक करता है। बाय इस कल्टीवेटर को मार देता है। तब बाय को केव में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी हेल्प से बाय अनडैंक स्किन का सिल्वर लेवल कर लेता है। फिर वो बूढ़ा आदमी इसे मिसिंग अनडैंक स्क्रॉल देता है। उधर स्पिरिट सेक्टर में सबको लगता है कि बाय मार गया और इसका फ्यूनरल मनाते हैं, लेकिन तब बाय वापस आ जाता है। अब आगे सब खुश होते हैं कि बाय बच गया और सोचते हैं आखिर बाय इतनी डेंजरस जगह से बचकर कैसे आया। बाय के दोस्त टेंपल के बाहर वेट कर रहे होते हैं। सारे सेक्टर चीफ बाय से मिलना चाहते हैं। अंदर बाय सारी स्टोरी बताता है, माउंटेन में क्या क्या हुआ। बाय के फटे हुए कपड़े देखकर एल्डर सोचते हैं बाय बहुत मुश्किल से बचकर आया है। बाय उनसे माफी मांगता है कि वो फैंग को नहीं बचा पाया। बाय जानबूझकर ये वाले फटे हुए कपड़े पहनकर आया है ताकि उनको लगे कि उसने बहुत सेक्रीफाइस किया है। युआन बताता है कि सेक्टर ने बाय को प्रमोट करके इनर डिसाइपल बना दिया है और इसे ऑनर डिसाइपल का टाइटल दिया है। बाय को बताया जाता है कि दूसरे ऑनर डिसाइपल सेक्टर की हिस्ट्री के बड़े लोग थे, लेकिन अब वो सब इस दुनिया में नहीं है। युआन बताता है, मैं फेमस एल्डर लिन लुओ का स्टूडेंट हूँ और मैंने तुम्हें डायरेक्ट डिसाइपल चुना है। बाय को समझ नहीं आती कि युआन क्या कहना चाहता है और पूछता है कि मेरा रिवार्ड कहाँ है। बाय को बताया जाता है कि उसे पहले ही बड़ा रिवार्ड मिल गया है, वो जब चाहे मास्टर से मिल सकता है। बाय कहता है ये कैसा रिवार्ड है और उन्हें बताता है कि उसने स्पिरिट सेक्टर के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है और फिर जब भी चांस मिलेगा वो सेक्टर के लिए अपनी जान भी दे देगा। तब चीफ ली आते हैं और बाय उन्हें कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको दुखी किया। ली भी ड्रामा करता है और बाय से कहता है कि वो भी बाय को कुछ देना चाहता है, लेकिन वो कोई वेपन नहीं दे सकता क्योंकि वो एपोथेकेरी है जो मेडिसिन में कल्टीवेट करते हैं। बाय फेक इमोशन दिखाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे स्पिरिट सेक्टर को बचाने का चांस मिला, इतना ही काफ़ी है। युआन को समझ आ जाती है ये क्या कर रहे हैं, इसलिए वो बाय को डिवाइन क्रेन शील्ड देता है जिसमें एक इमोर्टल क्रेन की सोल है जो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर का अटैक ब्लॉक कर सकती है। बाय को एक गोल्डन क्रो सोर्ड भी दी जाती है जिसमें गोल्डन क्रो की सोल है। ये सोर्ड यूज करने वाली की कल्टीवेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है और इस पर उड़ भी सकते हैं, लेकिन ये सोर्ड बहुत भारी होती है और सबको ये सुनकर गुस्सा आता है जब बाय कहता है इसकी जगह कुछ और नहीं मिल सकता। बाहर बाय के दोस्त पहले बाय से मिलना चाहते हैं और एक दूसरे को दिक्कत देते हैं। बाय को गए हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए वो बाय को बताते हैं जब से वो गया है सेक्टर में क्या क्या हुआ। बाय भी अपनी स्टोरीज बताता है कैसे वो लूशियन क्लैन वालों से लड़ा। मे उसे उस एरिना में लेकर जाती है जहाँ बाय और फे ने फाइट की थी और वो वाला प्लांट भी अब एक बड़ा ट्री बन गया है। वो बताती है पहले तो लोग यहाँ तुम्हारी याद में आते थे, लेकिन फिर ये विश मांगने के लिए फेमस हो गई। मे कहती है कि मेरी विश तो पहले ही पूरी हो चुकी है और बाय से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बाय फे का सोच रहा होता है। तब बाय को बताया जाता है कि फे को सब ढूंढ रहे हैं और डोंगलैंड सिटी में भी फे नहीं मिली। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और फे का कुछ भी पता नहीं। बाय सोचता है कि फे कहाँ चली गई। मे बाय से कहती है कि फे लकी है कि बाय को उसकी फिक्र हो रही है। मे कहती है कि फे को कोई काम याद आ गया होगा और वो वापस आ जाएगी। मे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाय मे को थैंक्स कहता है। तब बाय देखता है कि दूसरे सेक्टर के लीडर्स ने भी उसे गिफ्ट्स भेजे हैं। बाय मार्शल बाय के नेम से फेमस हो गया है। तब बात कर रहे होते हैं कि बाय को गोल्डन क्रो सोर्ड मिली है और बाय साहब को वो सोर्ड दिखाता है। सोर्ड की रोशनी की वजह से वो सब उसे देख नहीं पाते, लेकिन जब बाय उसे वापस रखता है तो उसे कहते हैं फिर से दिखाओ। बाय जब सिटी में घूम रहा होता है तो सब इसे रिस्पेक्ट दिखाते हैं। एल्डर्स कहते हैं कि बाय सिटी सिटी जाकर तमाशा कर रहा है और सोचते हैं कि बाय यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन वो गलत होते हैं। बाय अपनी सोर्ड पर उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। बाय की इन हरकतों की वजह से सब परेशान होते हैं। बाय बाओ से पूछता है और कौन सी जगह रह गई है। बाओ बताता है कि हमने सारे सिटी विजिट कर लिए हैं। बाय जो से कहता है कि तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा और अपनी स्टोरी बताने लगता है, लेकिन वो चली जाती है। बाय और बाओ फ्लाइंग सोर्ड पर उसका पीछा करते हैं, लेकिन बैलेंस खराब होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। तब बाय को किसी की आवाज़ आती है। ये चैन होता है। चैन कह रहा होता है, जब मेरे पास चांस था तब मुझे बाय को ख़त्म कर देना चाहिए था। तब बाय नीचे आता है और चैन से कहता है, तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम जैसे यंग लड़के इस सेक्टर का फ्यूचर हैं
और तुम्हें अपने भाई फैंग की मौत से सबक सीखना चाहिए। तब चैंग भागने लगता है और बाय उसे रोक कर कहता है वो उससे कुछ और देर बात करना चाहता है। चैन को लगता है कि बाय इसके साथ कुछ करेगा और बताता है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मेरे मास्टर का नाम TNU है। बाय को नहीं पता कि वो कौन है और वो चैन को अपने एल्डर से ऐसे बात करने पर सबक सिखाना चाहता है। तब TNU इन्हें रोकता है और कहता है कि बाय एक ओनर डिसाइपल है, मैं ऐसे नहीं मानता। बाय को गुस्सा आता है, लेकिन वो TNU की पावर देखकर शॉक हो जाता है। TNU कहता है वो बाय को बताएगा कि उसकी औकात क्या है। ये कहकर वो चला जाता है और बाय को TNU पर बहुत गुस्सा आता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक आदमी बताता है कि बहुत सारे क्लैन बाय के पीछे हैं। लीडर ऑर्डर करता है जितने आदमी चाहिए लेकर बाय के पीछे जाओ। मैं ये सब सुनकर घबरा जाती है जो उसकी फैमिली बाय के साथ करना चाहती है। उधर सेक्टर में बाय TNU को लेकर अभी भी गुस्से में होता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो TNU से पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच कर दिखाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के लिए तैयार है। इसलिए वो एक हर्ब शॉप पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पेल बनाने के लिए चीजें लेने जाता है। ये एलिक्सर इतना सस्ता नहीं है क्योंकि ये ग्रेड 3 का एलिक्सर है। बाय कहता है वो अपना सारा सामान देकर ये चीजें बाय कर लेगा। बाय हैरान होता है जब शॉपकीपर उसे सिर्फ एक जड़ी बूटी देता है और बताता है कि इसका सामान किसी काम का नहीं है। बाय को बताया जाता है कि एक ऑक्शन होने वाला है। अगर बाय उसमें कोई वैल्यूएबल आइटम ऑक्शन करे तो रातों रात अमीर हो सकता है। बाय कहता है कि मैं अभी के लिए बस सेकंड ग्रेड लो क्वालिटी आइटम ही बना सकता हूँ। इसे बताया जाता है कि पिछले ऑक्शन में एक लो क्वालिटी आइटम 500 स्पिरिट स्टोन का बिका था। बाय सुनकर फिर से मोटिवेट हो जाता है और एक सेकंड ग्रेड पिल बनाने जाता है। बाय कॉल्ड्रन में स्पिरिचुअल फायर लगाता है और फिर एक एक करके सारे हर्ब्स को एक पिल में बदलता है। बाय कॉन्फिडेंट है कि उसने हर एक स्टेप अच्छे से किया है, लेकिन फिर अचानक उसकी सारी पिल्स जल जाती हैं। बाय अगली बार भी फेल हो जाता है, लेकिन तब वहाँ उसे एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है। बाय पूछता है अगर ये किसी का नहीं है तो मैं ले रहा हूँ। पास कुछ लोग कहते हैं एक बार बाय ने ये बॉक्स उठा लिया तो फिर बाय फंस जाएगा। कुछ टाइम बाद तब ऑक्शन के लिए एक्साइटेड होते हैं। बाय छुप रहा होता है क्योंकि सिटी में से सब जानते हैं। बाय देखता है यहाँ सब लोग फेमस क्लैन के मेंबर्स हैं और वो तीनों एलिक्सर्स को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। हुयन भी ऑक्शन में हिस्सा लेने आया है, लेकिन मे बाय से छुप रही होती है। ऑक्शन वाली लड़की ऑक्शन शुरू करती है। वो लड़की बताती है कि आज का ऑक्शन स्पेशल होने वाला है क्योंकि स्पिरिट सेक्टर के नॉर्थ और साउथ बैंक में बैटल होने वाली है। ऑक्शन का पहला आइटम एक ग्रीन ड्रैगन हॉर्न होता है जो बाय को इतना स्पेशल नहीं लगता, लेकिन इसकी बोली भी 700 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है और आखिर में ये आइटम 1000 स्पिरिट स्टोन का बिक जाता है। ये देखकर बाय को लगने लगता है ऑक्शन में आने का डिसीजन सही था। बाय ये देखकर शौक होता है कि यह आइटम जो ने बाय की है और उसे आवाज देता है। ऐसा करने से वो आदमी जो बाय को ढूंढ रहे होते हैं उसे देख लेते हैं। बहुत सारे आइटम 1000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन के बिकते हैं। बाय पहली बार ऑक्शन को देखकर हैरान होता है कि कैसे लोग पैसे लगा रहे हैं। कुछ टाइम बाद ऑक्शनियर बताता है आखिरी 3 आइटम एक ही पर्सन के हैं। बाय को समझ आ जाती है कि अब उसकी बारी है और पहली आइटम दिखाई जाती है। ये पर्पल की एसेंशियल पिल है, एक सेकंड ग्रेड लो क्वालिटी आइटम। इसकी प्योरिटी 60% है। बाय हैरान होता है कि शुरू की बोली सिर्फ 100 स्टोन से स्टार्ट हुई है क्योंकि पिल बनाने का खर्चा 60 स्टोन था। लोग कहते हैं उन्हें बिलीव नहीं हो रहा, कोई इतना लो क्वालिटी आइटम ऑक्शन कैसे कर सकता है जबकि बाकी सारे आइटम एक ट्रेयर थे। बाय सबसे कहता है कि बिड लगाओ। वो सोचता है क्यों ये आइटम दूसरे आइटम्स की तरह सेल नहीं हो रही। बाय बताता है कि कैसे उसने 3 महीने लगाकर ये पिल बनाई और बताता है कि तुम लोगों को अभी इसकी असल वैल्यू का नहीं पता, और एक स्पीच देता है कैसे ये पिल तुम्हारी कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू में हेल्प करेगी। और फिर लोग 5000 से ज्यादा बोली लगाने लगते हैं और हम देखते हैं कि बाय ये सपना देख रहा होता है और हुयन बताता है कि कोई भी बिड नहीं कर रहा, इसलिए ऑक्शन वाले अगली आइटम की बोली शुरू करने वाले हैं। बाय की अगली आइटम पहले वाली से थोड़ी सी ही अच्छी होती है और इसकी बोली भी 100 स्टोन से शुरू होती है। बाय ये आइटम ज्यादा पैसों में बेचना चाहता है, चाहे इसे खुद ही बोली क्यों न लगानी पड़े। बाय 101 स्टोन्स की बोली लगाता है और सब सोचते हैं कि मार्शल बाय इस पिल पर क्यों बोली लगा रहा है और सोचते हैं कि शायद इस पिल में कोई खास बात है। तब और लोग भी बोली लगाने लगते हैं और बाय आखिर में बोली को 205 स्टोन तक लेकर जाता है, लेकिन बाय की लालच की वजह से वो अपना ही एलिक्सर डबल प्राइस में खरीद लेता है। बाय ऐसे दिखाता है कि वो ठीक है ताकि किसी को पता न चले कि वो एलिक्सर इसका था। ऑक्शन वाली लड़की बताती है कि अब लास्ट आइटम एक बार फिर एक पिल है। ये सुनकर सबको गुस्सा आता है, लेकिन वो बताती है कि ये पिल 3 बार स्पिरिट रिफाइन हुई है, इसलिए ये एक सुपीरियर आइटम है। हुयन बताता है कि किसी भी चीज को 3 बार स्पिरिट रिफाइन करना बहुत मुश्किल है और एक ग्रैंड मास्टर भी बहुत बार फेल होने के बाद 3 बार स्पिरिट रिफाइन कर पाएगा। बाय फिर से कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन सब कहते हैं कि रिफाइन करने वाला बेवकूफ था, एक लो ग्रेड पिल पर अपनी लक और एनर्जी वेस्ट करता रहा। ऑक्शन वाली बताती है कि ये पिल स्पेशल है क्योंकि इस पर टर्टल का सिंबल बना है। सब इस निशान को पहचान लेते हैं। जो भी इस सिंबल को देखकर दुखी होती है क्योंकि वो टर्टल से हार गई थी, लेकिन वो भी इस टर्टल जैसा बनना चाहती है। मैं भी इस टर्टल की फैन है। बाय बताता है कि उसे पहले से ही पता था
और लोग कहते हैं कि पहली वाली 2 पिल्स बस एक टेस्ट था और टर्टल हमें कुछ सिखाना चाहता था। बाय बताता है कि ये पिल एक ट्रायर है और इसकी बोली 1000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है। जल्दी ही बोली 5000 तक पहुंच जाती है। मैं अपनी आइडल की कलेक्शन किसी को नहीं देना चाहती और 6000 की बोली लगाती है और फिर इससे ज्यादा जो बोली लगाती है और फिर दोनों एक से बढ़कर एक बोली लगाते हैं। आखिर में मैं 1 लाख स्टोन की बोली लगा देती है। हुयान इसे रोकता है लेकिन फिर बताती है कि ये ऑक्शन मेरी फैमिली का है। बाय को बिलीव नहीं हो रहा कि वो अमीर हो गया है। बाय में से कहता है कि तुम टर्टल की बड़ी फैन हो। तब मैं बताती है कि मैंने ये पिल तुम्हारे लिए ली है। बाय को बुरा लगता है और डिसाइड करता है कि अब उसको अपना सीक्रेट बता देना चाहिए। बाय सबको बताता है मैं ही वो टर्टल हूँ, लेकिन कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि बाय कितना शो ऑफ करता है। मे को पता है कि बाय सच बोल रहा है। बाय मे के पीछे जाता है लेकिन 2 लड़कियां इसे रोक लेती हैं। वो शादी के बारे में बात करना चाहती हैं क्योंकि बाय ने वो जो बॉक्स लिया था वो जहेज था। तब कुछ और लड़कियां भी बाय को पकड़ लेती हैं। बाय कहता है कि वो अभी एक छोटा बच्चा है। मैं बाय को बचाने की कोशिश करती है और उधर बाय नीचे से बाहर निकल जाता है। बहुत सारे आदमी अपनी बेटी का हाथ बाय को देना चाहते हैं और इसे बहुत सारे स्टोन्स ऑफर करते हैं और कुछ कहते हैं कि वो बाय को एलिक्सर भी देंगे। बाय कहता है ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए मुझे डिसाइड करने के लिए थोड़ा टाइम दो। मैं आकर इन सबको रोकती है। मैं बताती है कि जब भी मेरी फैमिली ने कहा कि बाय से शादी करो तो मैंने मना कर दिया क्योंकि कोई भी लड़की बाय को डिजर्व नहीं करती। तब वहाँ लॉ एनफोर्समेंट वाले आ जाते हैं और बताते हैं कि बाय अभी छोटा है और इसे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए और बाय 100 साल तक शादी नहीं कर सकता। बाय सुनकर शौक होता है और फिर उसे याद आता है कि वो अब इतना सारा जहेज नहीं ले पाएगा। कुछ टाइम बाद तब बात कर रहे होते हैं कि कैसे बाय ने खुद को एलिक्सर पवेलियन में बंद कर लिया है। बाय सोचता है कि फेमस होने से कुछ नहीं मिलेगा और इमॉर्टल बनना ही अब मेरा गोल है। लेकिन बाय फिर पिल बनाने में फेल हो जाता है और इस बार पवेलियन को डैमेज करने की वजह से इसे यहाँ आने पर लाइफ टाइम बैन लग जाता है। उधर युआन ली के साथ गो खेल रहा होता है और बताता है कि आज बाय ने पवेलियन को डैमेज किया। ली को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गिर कर ही इंसान सीखता है और एक अपोथेकेरी बनना इतना ईजी नहीं है। उधर बाय अब अपने घर में पिल रिफाइन करने लगता है। वो एक पिल बनाता है लेकिन ये देखने में अजीब लग रही है और सोचता है शायद इसमें इम्प्योरिटी का इशू है। बाय के हाथ से पिल गिर जाती है और वो ये देखकर डर जाता है जब एक रैबिट इस पिल को खा लेता है। रैबिट मर जाता है और बाय सोचता है क्या ये पिल पॉइजनस थी। वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए एक मंकी को बताता है ये पिल खाने से तुम इमोर्टल बन जाओगे। मंकी बेवकूफ नहीं है और जैसे बाय कर रहा होता है वैसे करने लगता है। मंकी इसे देखकर हंसता है और बाय उसके मुंह में पिल फेंक देता है। तब वो मंकी भी मर जाता है। बाय अपनी पिल को इम्प्रूव करता है लेकिन अभी भी जो भी एनिमल वो पिल खाता है मर जाता है। बाय सोचता है कि उसे मासूम जानवरों पर और एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। तब एक जाना पहचाना एनिमल आता है। बाय शौक होता है क्योंकि ये वही चिकन है जिसने उसकी इमोर्टैलिटी पिल खाई थी। बाय हैरान होता है जब वो बर्ड पिल खाकर उड़ जाता है और उसे कुछ नहीं होता। बाय ने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा और रिकॉर्ड्स में भी ऐसी इम्प्योरिटी का नहीं लिखा। तब उस पिल पर लाइटनिंग गिरती है और पिल की इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती हैं। बाय को सोल्यूशन मिल गया है इसलिए वो पिल पर बार बार बिजली गिरने देता है। सेक्टर का मौसम खराब हो गया है और बाय कहता है अगर किसी को पता चला ये बिजली मेरी पिल रिफाइनिंग की वजह से हो रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाय डर जाता है जब वही रैबिट उसके कहे हुए वर्ड्स को बोल रहा होता है। वो रैबिट बोलते हुए भाग जाता है और बाय को समझ आ जाती है कि कुछ ही समय में सबको पता चल जाएगा, इसलिए उसे जितनी हो सके पिल रिफाइन कर लेनी चाहिए। 2 आदमी कह रहे होते हैं कुछ दिनों से मौसम बहुत खराब है। दूसरा आदमी बताता है कि एक फीनिक्स चिकन दूसरे चिकन्स को मार रही है। तब उस रैबिट की वजह से सबको पता चल जाता है कि बाय की वजह से मौसम खराब हो रखा है। एक दिन एसिड रेन होने लगती है जिससे जो बाय को और ज्यादा हेट करने लगती है। कुछ दिन बाद लोग कह रहे होते हैं कैसे बाय अपना ऑनर डिसाइपल का टाइटल यूज करके पनिशमेंट से बच रहा है। तब फिर से एसिड रेन होने लगती है। उधर बाय खुश है जो पिल को प्योर करने का मेथड उसने निकाला है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तब बाहर बहुत सारे लोग बाय के घर के बाहर गुस्से में खड़े होते हैं। तब एल्डर आता है और बाय से कहता है कि उन्होंने बहुत सह लिया और फिर बाय का घर डिस्ट्रॉय कर देता है। बाय ऐसे दिखाता है जैसे उसने कुछ नहीं किया लेकिन सबको पता है कि ये बाय की गलती है। सब कहते हैं कि बाय को सेक्टर से बाहर निकाल दो और एल्डर बताता है कि पिछले कुछ साल से ये फीनिक्स इसके साथ था और बाय ने पता नहीं इसको क्या खिला दिया है। एल्डर कहता है कि अब बहुत हो गया और वो बाय की जान लेना चाहता है लेकिन तब ली आकर उसे रोकता है और बताता है कि एपोथेकेरी बनने का रास्ता टफ है, फेलियर आते रहते हैं, लेकिन अगर बाय ने कुछ इन्वेंट कर लिया तो इससे सेक्टर का ही फायदा होगा। तब रैबिट आकर एल्डर की कुछ बातें बताता है और फिर ली की बातें बताने लगता है। जब ली ने कहा था वो वेट कर रहा है कब कल्टीवेशन पूरी होने के बाद वो शादी करेगा। रैबिट बाय के हाथ नहीं आता और ली को गुस्सा आता है। उधर एक आदमी हुंजाओ को अपने मास्टर की आवाज़ आती है। वो डर जाता है क्योंकि उसके मास्टर कब के मार चुके हैं। उसके मास्टर को भी नहीं पता कि वो दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है और इसे लगता है कि ये सब उस पिल की वजह से हुआ है। उधर ली ने बाय को पनिशमेंट दी है
लेकिन बाय कहता है कि कोई भी एक रैबिट की बात नहीं सुनेगा। बाय बताता है कि मैं जल्दी से जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बनाना चाहता था। ली कहता है कि तुम अभी की कंडेंसेशन के 7th लेवल पर हो, तुमने फाउंडेशन पिल को क्या करना है। बाय कहता है कि मैं फिर कभी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करूंगा, आप मुझे कल्टीवेशन इंक्रीज करने का कोई मेथड बताएं। ली गुस्से में चला जाता है, लेकिन जाते हुए बाय को इंटरसेक्ट कल्टीवेशन मेथड दे जाता है। कुछ टाइम बाद बाय को पता चलता है कि ये ड्रैगन एलिमेंट सीड ट्रांसफॉर्मिंग स्क्रिप्चर है और इसके 3 लेवल हैं। इसमें लिखा है अगर बॉडी एक एलिफेंट जैसी पावरफुल हो और स्पिरिट एक ड्रैगन जैसा हो, फिर एक बार सीड ट्रांसफॉर्म हो जाए तो इंसान कामयाब हो जाएगा। उधर ली कहता है कि बाय बहुत चालाक है, लेकिन उसे डर है कहीं बाय खुद को हर्ट ना कर ले। तो उसे याद दिलाती है कि 1 साल में तीनों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लैंड्स का रास्ता खुल जाएगा, फिर बाय के पास चांस होगा कि वो अर्थ टाइप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ले पाए। ली बताता है अगर बाय ये मेथड सीख भी लेता है तब भी अर्थली वेन को लेना बहुत टफ और पेनफुल है, उसकी जान भी जा सकती है। नॉर्थ और साउथ की बैटल में जो रिवार्ड मिलेंगे वो बाय को हेल्प कर सकते हैं। ली बताता है कि बाय अभी बैटल के लिए रेडी नहीं है, 1 वीक हो गया है और मे को फिक्र हो रही होती है क्योंकि बाय अपने रूम से बाहर नहीं आ रहा। बाय ने की कंडेंसेशन का लेवल 8 कर लिया है। नॉर्थ और साउथ की बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ही समय रह गया है और मे प्रे करती है कि ली जल्दी आए और बाय को लेकर जाए। अंदर बाय सोच रहा होता है कि वो अब अपने आसपास की सारी जिंदा चीज़ों को सेंस कर पा रहा है और इसकी बॉडी की की तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। बाय उस स्क्रॉल के पहले लेवल पर पहुंच जाता है और अब उसकी बॉडी एक एलिफेंट जितनी स्ट्रॉन्ग है। तब बाय को कोई चेन्स पकड़ लेती हैं। बाय को याद आता है कि गार्डियन ने बताया था तुम लाइफ चेन्स को टच तो कर पाओगे, लेकिन उन्हें तोड़ नहीं पाओगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। बाय कहता है कि इस मेथड की हेल्प से मैं अभी से ही इन चेन्स को टच कर पा रहा हूँ और फिर इन्हें तोड़ने की ट्राई करता है। बाय हैरान होता है कि चेन गायब हो गई और वो सी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर चला गया। बाय को लगता है शायद वो फेल हो गया है क्योंकि ये देखने में वैसा नहीं लग रहा जैसे मुझे बताया गया था। तब ली बाय से इम्प्रेस होता है क्योंकि उसने एक यूनिक ड्रैगन एलिमेंट सी लेवल बनाया है। ली उसे ट्रेनिंग से उठाकर बिना कुछ कहे एक डेंजरस जगह पर फेंक देता है। बाय दलदल में फंस गया है और फ्लाइंग स्वॉर्ड भी इसकी हेल्प नहीं कर पाती। तब हुयेन इसे बचा लेता है और बाय को बताता है कि जल्दी करो, सिर्फ 22 लोग रह गए हैं जो सदरन बैंक की बैटल में हिस्सा ले सकते हैं। हुयेन हैरान होता है कि बाय को इसका नहीं पता, जबकि वो अभी उस बैटल में हिस्सा लेने के लिए कम्पीट कर रहा है। तब ऊपर से बड़ी बड़ी स्वॉर्ड गिरने लगती हैं। सारे एल्डर्स ये देख रहे होते हैं और ली बताता है कि नॉर्दर्न बैंक पावरफुल है, इसलिए इस बार साउदर्न बैंक में जाने के लिए कंपटीशन को टफ बनाया गया है। टॉप 10 ही असल बैटल में हिस्सा ले पाएंगे। बाय स्वॉर्ड से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन इन स्वॉर्ड्स में लाइटनिंग देखकर शौक होता है। हुयेन बताता है कि लाइटनिंग स्वॉर्ड की नहीं है, एक लड़का जिसका नाम टीएन ली है उसकी वजह से है। टीएन ली बाय को देखकर कहता है इन जैसे वीक लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। बाय को गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि चलते हुए लाइटनिंग निकालना कोई कमाल की बात नहीं है। टीएन ली बाय को सबक सिखाना चाहता है। बाय एक खाई में गिर जाता है जहाँ बहुत सारे स्नेक्स होते हैं। उधर वही बोलने वाला मंकी रे को चेक कर रहा होता है। तब वो देखता है कि बाय स्नेक से बचकर भाग रहा है। बाय उस पिल से स्नेक्स को डराता है और बताता है कि इस पिल ने बहुत सारी जानवरों की जान ली है। तब अचानक से उसके हाथ से पिल गायब हो जाती है और वो मंकी कहता है कि बाय का मेडिसिन में फ्यूचर ब्राइट है। उधर बाय स्नेक से बच रहा होता है। बताया जाता है कि और सिर्फ 11 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं और हम कुछ पार्टिसिपेंट्स को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। चीफ कहते हैं कि आखिरी पार्टिसिपेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उन्हें बाय नजर नहीं आ रहा। बाय उन स्नेक्स पर वो पिल फेंकता है, लेकिन अब वो स्नेक्स भी उस रैबिट की तरह बोलने लगते हैं। तब आगे बढ़ रहे होते हैं और बाय ने पिल की हेल्प से एक बड़े से स्नेक को पेट बना लिया है। बाय स्नेक से गिरने वाला होता है और ऊपर से टीएनयू गुजर रहा होता है जो कहता है कि मुझे पहली पोजीशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तब स्नेक बाय को सबसे आगे फेंक देता है और बाय पहली पोजीशन ले लेता है। सारे चीफ ये देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर बाकी के पार्टिसिपेंट भी आते हैं और गुस्से में कहते हैं कि बाय ने चीटिंग की है। तब वहाँ बहुत सारे स्नेक्स आ जाते हैं और सब कहते हैं कि ये बाय की गलती है। युआन सबको चुप रहने को कहता है और बताता है कि बाय ने इस बैटल में पहली पोजीशन ली है। तुम में से टॉप 10 आने वाली नॉर्दर्न और सदर्न बैंक की बैटल में सदर्न बैंक की तरफ से जाओगे और फिर उस बैटल में जो भी टॉप 5 में आएगा उन्हें सीक्रेट सेक्टर में पहले कल्टीवेट करना होगा और फिर आखिरी बैटल उन्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सैक्रेड लैंड में करनी होगी। बाय को नहीं पता कि यह सैक्रेड लैंड क्या चीज़ है। तब टीएनयू को लगता है कि बाय टॉप 5 में नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ तक भी बाय चीटिंग करके पहुंचा है। उन्हें बताया जाता है कि नॉर्दर्न बैंक के फाइटर्स मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और वो किसी पर रहम नहीं करते। बैटल बहुत डेंजरस होगी और जान भी जा सकती है। बाय कहता है कि उसे जल्दी से कल्टीवेशन करनी है और हम देखते हैं कि वो अपना सामान पैक करके भागने की तैयारी में होता है। बाय कहता है कि वो लकी था जब वो लू शैन क्लैन से बच गया, लेकिन अब वो इस खतरनाक बैटल में नहीं जाने वाला। तब ली उसे पकड़ लेता है और बाय उससे माफ़ी मांगता है। ली उसे उधर लेकर जाता है जहाँ वो पहली बार मिले थे। ली उसे याद दिलाता है कि उसने क्या प्रॉमिस किया था कि वो मान लगाकर कल्टीवेट करेगा। ली उसे बताता है कि अगर वो एक बार इमॉर्टल वेन में पहुंच गया तो वो गोल्डन बॉडी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा।
बाय सोचता है कि वो 5 साल तक क्या करता रहा और अगर ली उसे नहीं बताता तो वो कभी इमोर्टल ना बन पाता। ली उसे बताता है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सीक्रेट लैंड हर 60 साल बाद खुलती है और नॉर्थ और साउथ की बैटल ही डिसाइड करेगी कि कौन इंटर हो पाएगा। सिर्फ उधर जाने पर ही अर्थली या फिर हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचा जा सकता है और यही इमोर्टल बनने का इकलौता रास्ता है। और बाय से पूछता है क्या तुम्हारा गोल भी इमोर्टल बनना नहीं है। कुछ टाइम बाद बाय और बाउ स्पाई बनकर नॉर्दर्न सेक्टर की इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं और नॉर्दर्न सेक्टर के टॉप 4 चोजन वॉरियर बहुत पावरफुल हैं। उनमें से दो बहन भाई हैं। यून पॉइजन इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है और इसकी सिस्टर वॉन एलियन टेक्निक्स में एक्सपर्ट है और तीसरा हान ली है जो कि एक बीस्ट टेमर है। और आखिर में एक आदमी है जो कि सालों से माउंटेन्स में कल्टीवेट कर रहा है। उसने गोस्ट आर्ट कल्टीवेट की है जो इस सेक्टर की सबसे टफ टेक्निक है। वो नॉर्दर्न बैंक का टॉप चोजन है और इसका नाम गुया है। भाई कहता है कि वो इनमें से किसी से नहीं जीत सकता और तब यून इन्हें देख लेता है, लेकिन उससे पहले वो भाग जाते हैं। भाई यून की पावर से प्रेस होता है, इसलिए भागने की जगह फिर से उन पर नजर रखने जाता है। उधर वो वॉन को देखता है और उसे लगता है कि वो कोई सीक्रेट टेक्निक प्रैक्टिस कर रही है और भाई कहता है कि कोई उसे देख ना ले, लेकिन वो हरामी रैबिट वहां आ जाता है और सारी बात सुनकर रिपीट करने लगता है। वॉन बाई का पीछा करती है और फॉरबिडन लैंड में बाई की सोर्ड काम करना बंद कर देती है। उधर नॉर्दर्न बैंक के लीडर्स कह रहे होते हैं वो कभी भी हारे नहीं हैं क्योंकि वो बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय से पावरफुल बीस्ट पैदा नहीं हो रहे और अबिस के बीस्ट भी एक्टिव नहीं है क्योंकि काफी समय से अबिस की एनर्जी खत्म हो रही है और पहले वाले डिवाइन बीस्ट अब बूढ़े होकर मरने वाले हैं। उधर बाय एक केव में घूम रहा होता है। उसे पता है यहाँ कुछ तो डेंजरस है क्योंकि इधर उस लड़की ने मेरा पीछा नहीं किया। तब बाय पर कोई चीज पावरफुल एनर्जी के साथ अटैक करती है। बाय डर जाता है क्योंकि वहाँ एक ड्रैगन होता है। बाय उस ड्रैगन से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी सारी चीजें ले लो और मुझे जाने दो। ड्रैगन इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर वो बाय की बनाई हुई पिल ट्राई करना चाहता है। ड्रैगन को ये पिल अच्छी लगती है और बाय कहता है अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छी पिल बना कर दूंगा। ड्रैगन उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बताता है अगर वो पिल ना बना पाया तो हमेशा के लिए इधर ही रहना होगा। बाय बताता है कि मुझे पिल बनाने के लिए बस ड्रैगन बोन्स, ड्रैगन मसल्स, ड्रैगन हॉर्न्स, ड्रैगन स्केल और इससे पहले वो अपनी लिस्ट कंप्लीट करता ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। तब बाय कहता है कि सिर्फ ड्रैगन ब्लड से ही काम हो जाएगा। बाय पिल बनाने लगता है और सोचता है कि कैसे ड्रैगन ने उसे थोड़ा सा ही ब्लड दिया। फिर बाय उसे वो पिल बनाकर देता है जिसे वो ड्रीम पिल कहता है, जो पिछली पिल से 1000 गुना स्ट्रॉन्ग है। ड्रैगन पिल खाकर खुश होता है और इसे लेकर कहीं जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बताया जाता है कि वो काफी समय से बेहोश है और अगर वो थोड़ी देर और बेहोश रहता तो कल होने वाली बैटल को मिस कर देता। बैटल वाले दिन नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं और नॉर्दर्न बैंक कहता है कि कैसे सदर्न बैंक पिछले 1000 साल से हारते आ रहा है। बैटल स्टार्ट होती है और दोनों साइड के चोजन सामने आते हैं। इस बैटल को दोनों साइड के एल्डर मॉनिटर करेंगे क्योंकि नॉर्दर्न बैंक पिछली बार जीत गया था, इसलिए वो 12 मेंबर्स लड़ने के लिए भेज सकता है और सदर्न बैंक सिर्फ 10 ही भेज सकता है। दोनों साइड के लोग किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं और अगर कोई लड़ने से मना कर देता है तो ये लॉस समझी जाएगी। तब ऊपर एक बड़ा सा काला क्लाउड बनता है और सब देखते हैं कि ये टॉप चूजन डिसाइपल गुया है। बैटल स्टार्ट होती है और एक स्टेज को ऊपर उठाया जाता है। TNU पहले जाता है और कहता है जिसमें दम है आए। एक आदमी फाइट के लिए आता है और नॉर्दर्न एल्डर बाई की बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसे ओनर डिसाइबल का टाइटल मिला, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ है। उधर बाई अभी भी अपने घर में रेडी हो रहा होता है और कहता है कि एग्जाम देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट तैयारी करना होता है। उधर TNU जीत जाता है लेकिन थक गया है। नॉर्दर्न बैंक वालों को समझ नहीं आती कि उस सदर्न बैंक वाले खुश हो रहे हैं क्योंकि TNU मुश्किल से हमारे 6th रैंक डिसाइपल से जीत पाया है। वो बताते हैं कि हमारे पास गुया है पर इस बार हम ही जीतेंगे। ये बात सुनकर सदर्न सेक्ट से एक लड़का TN ली गुया को चैलेंज करता है। गुया उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तब ऊपर बाय सोच रहा होता है कैसे सब उसकी रिस्पेक्ट पे खड़े होंगे, बट उसे TNU की लाइटनिंग लग जाती है। तब वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। गुया दोनों को एक साथ फाइट करने का कहता है, इससे टाइम बच जाएगा। वॉन देखती है कि बाय अभी भी जिंदा है। जब वो एरिना से पीछे हट रहा होता है तब गुया और TN ली फाइट करने लगते हैं और एल्डर देखते हैं कि दोनों ही पावरफुल कल्टीवेटर हैं। बाय भी उन्हें देखकर इंप्रेस होता है। गुया के अटैक से TN ली पीछे हो जाता है और गुया ये चांस देकर सबको अपनी पावर दिखाना चाहता है। TN ली को लगता है ये कोई ट्रिक है जिससे गुया को गुस्सा आता है और वो अपना अटैक करने लगता है। एल्डर्स को समझ आ जाती है ये अटैक बहुत डेंजरस है। हम देखते हैं कि TN ली अभी भी जिंदा है क्योंकि सू वो अटैक रोक लेती है। सू गुया से गुस्सा होती है क्योंकि गुया ने ये अटैक TN ली को मारने के लिए किया था, लेकिन गुया कहता है कि ऐसा नहीं है। एल्डर भी गुया की पावर से इंप्रेस होते हैं क्योंकि सू ने ये अटैक रोकने के लिए बहुत सारी पावर यूज की। एल्डर को लगता है कि ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो गोस्ट आर्ट को टक्कर दे पाए, लेकिन ली कहता है कि एक टेक्निक है। बाओ को भी उस टेक्निक का पता है और वो बाई को बताता है कि उस टेक्निक का नाम वेटलैंड किंगडम है और ये टेक्निक 10 मेन सीक्रेट टेक्निक में से एक है और ये टेक्निक भी नॉर्दर्न बैंक के पास है।
इस पावरफुल टेक्निक के लिए 100 बीस्ट को स्टडी करके अपने अंदर की बीस्ट स्पिरिट को एक्टिवेट करना पड़ता है। हर कल्टीवेटर की अपनी अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, इसलिए उनकी स्पिरिट बीस्ट की पावर भी एक जैसी नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी ने भी 1000 साल से उस टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं किया। इसके बाद बाय को कोई फाइट के लिए चैलेंज करता है। बाय उसे चांस देता है कि हार मान लो। बी हान ली को लगता है कि बाय उसकी इंसल्ट कर रहा है और अपने नाइट स्टॉकर बीस्ट को बुलाता है। वो बीस्ट बाय पर अटैक करता है, लेकिन बाय एरिना के अंदर भागने लगता है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स कहते हैं आखिर बाय जैसा कमजोर इस कंपटीशन में क्या कर रहा है। वो बीस्ट अटैक करता है, लेकिन बाय अपने टेलिस्मैन साथ लाया है। तब बाय के हाथ से वो गिर जाते हैं, इसलिए बाय अपनी वो ब्लू पिल यूज करता है। तब शौक हो जाते हैं जब वो बीस्ट बाय का पेट बन जाता है और फिर और पिल्स मांगने लगता है। नॉर्दर्न बैंक के एल्डर्स भी हैरान होते हैं, बाय ने ऐसा कैसे किया। बेहान ली कहता है कि ये कोई ईवल टेक्निक यूज कर रहा है। बेहान ली बीस्ट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट बाय की पिल खाने से खुद को रोक नहीं पाता। बेहान ली सोचता है कि बाय के पास और कितनी पिल्स हैं। तब बाय नीचे पड़ी पिल्स को फोड़ देता है, जिससे नाइट स्टॉकर को गुस्सा आता है और वो बेहान ली पर अटैक कर देता है। नॉर्दर्न बैंक के एल्डर्स कहते हैं कि बाय चीप ट्रिक्स करके जीता है। कुछ लोग बाय के साथ होते हैं और कुछ लोग नहीं। तब नॉर्दर्न बैंक का एक एल्डर बाय पर अटैक करता है, लेकिन ली उसके अटैक रोक देता है। एल्डर को गुस्सा आता है जो बाय ने किया, लेकिन ली उसे बताता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है और वैसे भी बाय ने ये पिल्स खुद रिफाइन की हैं। तब अचानक बहुत सारे बर्ड्स एरिना के ऊपर उड़ने लगते हैं और ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है। लोगों को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, लेकिन युआन को समझ आ जाती है। फाइट की वजह से अबिस का बीस्ट जाग गया है। नॉर्दर्न एल्डर कहता है कि ये बाय की गलती है और एक और नॉर्दर्न एल्डर पूछती है क्या बाय ने ये एलिक्सर बनाया है जिससे ये बीस्ट को कंट्रोल कर पा रहा है, और पूछती है क्या तुमने ये फार्मूला बनाया है। बाय मान लेता है कि मैंने बनाया है। सबको लगता है कि बाय को पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन वो एल्डर कहती है मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तब एल्डर्स की मीटिंग में वो एल्डर बाय से कहती है वो फार्मूला मुझे दे दो। युआन कहता है ये बाय का डिसीजन है, वो देना चाहता है या नहीं। ये सुनकर बाय में कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो कहता है कि क्योंकि मैं एक ऑनर डिसाइपल हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं ये फार्मूला अपने सेक्टर वालों को ही दूं। लेकिन फिर वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मांगने लगता है। बूढ़े एल्डर को गुस्सा आता है, लेकिन बूढ़ी एल्डर बाय को कुछ देना चाहती है। इस बॉक्स में एलिमेंटल मैग्नेटिक पर्ल है जो किसी भी आर्टिफैक्ट को एक रेंज के अंदर स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बाय इंप्रेस नहीं होता। फिर एल्डर उसे एक और चीज भी देती है, एक मैग्नेटिक विंग्स, जिनकी हेल्प से वो इतनी तेज उड़ पाएगा कि उसे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर भी नहीं पकड़ पाएगा। ली बताता है एक अपोथेकेरी मास्टर ही जानता है फार्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और वो ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। एल्डर पूछते हैं कि फिर वो और क्या चाहते हैं। ली चाहता है कि वो बाय को अपनी कीमती वेटलैंड किंगडम टेक्निक दें। एल्डर को गुस्सा आता है क्योंकि ये 10 मेन सीक्रेट टेक्निक में से सबसे ऊपर है। ली कहता है ये डील बुरी नहीं है, उन्हें उस टेक्निक के बदले जो कोई भी कल्टीवेट नहीं करता वो फार्मूला मिल जाएगा जिसकी हेल्प से वो अपनी कीमती बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। बूढ़ी एल्डर डील एक्सेप्ट कर लेती है और दूसरे एल्डर्स को बताती है ये टेक्निक कीमती तो है, लेकिन वार बीस्ट सिर्फ नॉर्दर्न बैंक ही कंट्रोल कर सकते हैं और सारे ही डिवाइन बीस्ट बूढ़े होकर मरने वाले हैं और किसी के भी बच्चे नहीं हैं। बाय की पिल से उन सब की जान बच सकती है, इसलिए वो ये टेक्निक दे रही है। बाय प्रॉमिस करता है कि वो मन लगाकर इस टेक्निक को कल्टीवेट करेगा। बाओ बाय को टेक्निक मिलने पर कंग्रेचुलेशन करने आता है, लेकिन उधर बाय माउंटेन से नीचे उतर रहा होता है। ली ने बताया था कि इस टेक्निक को सीखने के लिए 100 बीस्ट को स्टडी करना होगा, तब जाकर तुम्हारी इनेट स्पिरिट एक्टिवेट हो पाएगी। बाय उस स्क्रॉल को स्टडी करता है, लेकिन ये एक मैप होता है। बाय जानता है कि ये कहाँ है, इसलिए अबिस में कंफर्म करने जाता है। उधर मैप ग्लो करने लगता है। युआन ली के साथ गो खेलते हुए तो बताता है कि सिर्फ हमारे पैट्रियार्क ही थे जिन्हें इस टेक्निक की हेल्प से एक स्काई विंग बीस्ट मिला, और उनके अलावा और कोई भी कल्टीवेटर अपनी इनेट स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं कर पाया। इसलिए युआन को समझ नहीं आ रही ली ने वो टेक्निक क्यों मांगी। युआन शॉक हो जाता है जब ली बताता है कि बाय आउटर सी रैल में पहुंच गया था जब वो एलिफेंट ड्रैगन सी ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और ली बताता है इसका मतलब बाय पहले ही वेटलैंड पावर सिस्टम को समझ गया है। उधर अबिस में बाय हैरान होता है जब वो दोनों टेक्निक्स जो वो कल्टीवेट कर रहा था एक ही टेक्निक बन रही हैं। बाय दोबारा वापस अबिस में आ जाता है। बाय दोबारा वापस अबिस में जाता है और ड्रैगन बताता है कि बाय बहुत बहादुर है और वो काफ़ी समय से ऐसे किसी से नहीं मिला। ड्रैगन बाय को हेल्प करने की ऑफर देता है। नॉर्दर्न बैंक में यून बाय से लड़ने के लिए रेडी होता है। ये मैच डिसाइड करेगा कि कौन टॉप 5 में आएगा। यून कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसके पास उसके स्पिरिट बीस्ट हैं, लेकिन वो उन्हें समन नहीं कर पाता। सिर्फ यून ही घबराया हुआ नहीं है। टाउन के सारे बीस्ट गायब हो रहे हैं। उधर बाय सोचता है कि यहाँ क्या हो रहा है जब वो फिर से उसी चिकन से मिलता है। ड्रैगन बाय से पूछता है तुम्हें क्या लगता है वेटलैंड किंगडम क्या है। बाय को याद आता है इसका मतलब अपनी इनेट स्पिरिट को जगाना है, और किस तरह की इनेट स्पिरिट इसे मिलेगी ये बाय की नेचर और कितना वो बीस्ट को जानता है उस पर है। बाय सबसे पावरफुल बीस्ट स्पिरिट लेना चाहता है, इसलिए वो उस बर्ड को स्टडी करने लगता है। अगला बीस्ट एक नाइट स्टोकर होता है और बाय इसे भी अच्छे से स्टडी करता है। सारे बीस्ट एक एक करके आते हैं, लेकिन इस बात से खुश नहीं होते कि वो बाय की हेल्प कर रहे हैं।
बाई यून के बीस्ट को देखकर इम्प्रेस होता है। उधर बाकी के कंटेस्टेंट भी फाइट करते हैं और हम देखते हैं कि अब लास्ट मैच यून और बाई के बीच है। हमेशा की तरह बाई कहाँ है किसी को नहीं पता। यून को लगता है कि बाई डर गया और यून भी कहता है कि इस मैच को लॉस समझा जाए, लेकिन तब बाई आ जाता है और कहता है कि शो के स्टार कभी कभी लेट हो जाते हैं। यून बाई को देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि बाई को डर नहीं लग रहा और बाई से कहता है कि इस बार उसकी पिल्स काम नहीं करेंगी। यून अपने स्पिरिट बीस्ट को बुलाता है, लेकिन बाई के अलावा सब शौक होते हैं जब कुछ नहीं होता। लेकिन अब जब बाई उन्हें बुलाता है तो स्पिरिट आ जाते हैं। बाई उनसे पूछता है क्या तुम जानना चाहते हो क्या हो रहा है। बाई उन स्पिरिट की हेल्प से वर्ड जीनियस लिखता है और सब शौक हो जाते हैं कि बाई ऐसे इन बीस्ट को इतने अच्छे से कैसे कंट्रोल कर रहा है। बाई कहता है कि उसे जीतने के लिए पिल नहीं चाहिए और यून से कहता है कि हार मान लो क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई बीस्ट नहीं है। बाई कहता है कि उसने बस थोड़ा सा स्टडी किया और बीस्ट को कंट्रोल कर पाया और फिर वो बीस्ट यून को लेकर उड़ जाते हैं। यून को बिलीव नहीं हो रहा उसके बीस्ट उसी पर अटैक कर रहे हैं। तब बाई ये मैच जीतकर टॉप 5 चोदन बन जाता है। सबको समझ आ जाती है जो नॉर्दर्न बैंक के बीस्ट गायब हो रहे थे उसमें बाई का हाथ है क्योंकि बाई ने यून के बीस्ट को कंट्रोल किया है। बाई भी अब टॉप 5 चोजन में से एक है और सारे चोजन को सीक्रेट रेल में मेडिटेट करने का चांस मिलेगा। नॉर्दर्न एल्डर्स बात कर रहे होते हैं कैसे बाई के पास उनकी कीमती वेटलैंड टेक्निक है, लेकिन बूढ़ी एल्डर कहती है कि 1000 साल से वो टेक्निक कोई भी यूज नहीं कर पाया। जब बाई फेल हो जाएगा तो हम वो टेक्निक वापस ले लेंगे। सारे टॉप चूजन नंबर प्लेट उठाते हैं ये देखने के लिए कि कौन किसके साथ फाइट करेगा। इस फाइट को जीतने वाला कोई एक ही होगा। नॉर्दर्न बैंक वाले चाहते हैं कि बाई का 4 नंबर आए ताकि गुया इसे सबक सिखा सके, लेकिन बाई को फर्स्ट राउंड स्किप वाली प्लेट मिलती है। बाई अब आराम से बैठकर बैटल देखेगा और उधर पहली बैटल वॉन और गुया के बीच में होती है। फाइट शुरू होते ही वॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करती है, लेकिन गुया को कुछ नहीं होता और वो सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वॉन कॉन्फिडेंट है, लेकिन तब गुया दिखाता है कि क्यों वो एक टॉप चोजन डिसाइपल है। वॉन हार जाती है और गुया ये फाइट जीतकर टॉप 3 में पहुंच जाता है। बाई के फायर किचन के दोस्त भी ये कंपटीशन देखने आए हैं। अगला मैच TNU का होता है। मैं इम्प्रेस होती है जब बाई TNU की फास्ट टेक्निक का नाम बताता है। TNU एक स्ट्रॉन्ग अटैक से फाइट जीत जाता है। सदर्न बैंक के फैंस बताते हैं कैसे उन्होंने टॉप 2 स्पॉट्स अभी से ही ले लिए हैं, लेकिन नॉर्दर्न बैंक कॉन्फिडेंट है आखिर में गुया ही जीतेगा। इसके बाद अब फाइनल राउंड शुरू होने वाले हैं। बाई को फाइट के लिए बुलाया जाता है। बाई सोचता है कि अब फाइट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी सीक्रेट रेल में मेडिटेट करने वाला है। बाई सरप्राइज होता है जब उसका ओपोनेंट TNU होता है। बाई को वो फाइट याद आती है जब TNU ने कहा था वो उसको उसकी औकात दिखाएगा, लेकिन फिर भी बाई कहता है कि वो पुरानी बातें थी और हम दोनों ही सदर्न बैंक के स्टूडेंट हैं और हमारा असल एनिमी नॉर्दर्न बैंक है। बाई कहता है कि वो TNU को चांस देगा कि वो गुया के साथ फाइट करे और हार मानने ही वाला होता है। तब अचानक TNU इस पर अटैक कर देता है। लोग भी TNU की इंसल्ट करने लगते हैं क्योंकि बाई ये सदर्न बैंक के लिए कह रहा था। TNU को गुस्सा आता है और बाई पर अटैक करता है। एल्डर बाई से इम्प्रेस होते हैं जब बाई को इस अटैक से कुछ नहीं होता। ये देखकर TNU को और गुस्सा आता है और कहता है कि वो बाई को सबक सिखाएगा क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसे कुछ नहीं सिखाया। ये सुनकर बाई सीरियस हो जाता है और इसे अपनी मदर की याद आती है जब वो मरने वाली थी। चीफ सरप्राइज होते हैं जब TNU इनेट स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है जो टॉप 10 मेन टेक्निक में से एक है। TNU ने यह टेक्निक पहली बार यूज की है और एल्डर सोचते हैं क्या ये बाई को मारना चाहता है। बाई आगे बढ़ता है और इसे फर्क नहीं पड़ता अगर TNU इसके पीठ पीछे अटैक करे या फिर वो टॉप चूजन बनना चाहता है, और बाई को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे नीचा दिखाता है। लेकिन बाई कहता है तो मैं मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और एक ही अटैक से TNU को स्टेज से बाहर फेंक देता है। बाई ये फाइट जीत जाता है। तब अचानक गुया स्टेज पर आकर कहता है कि वो मानता है कि बाई स्ट्रॉन्ग है और इसे चैलेंज करता है। गुया का पहला अटैक बहुत पावरफुल होता है। लोग हैरान होते हैं कि गुया ने एक ही अटैक में फाइट खत्म कर दी और कहते हैं कि नॉर्दर्न बैंक एक बार फिर जीत गया। तब बाई गुया से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। गुया से अपनी इंसल्ट समझता है और बाई पर एक के बाद पावरफुल अटैक करता है। तब सोचते हैं कि बाई आगे से फाइट क्यों नहीं कर रहा। तब मे को रोकते हैं जब वो कहती है कि बाई को कुछ हो जाएगा, फाइट को रोको। हम देखते हैं कि बाई सही चांस का वेट कर रहा होता है। जब वो गुया के फ्लाइंग अटैक को देखता है, बाई उस पर क्लोज रेंज में थ्रोट लॉक मूव यूज करता है। बाई शॉक होता है गुया मरा नहीं। नॉर्दर्न स्टूडेंट्स भी हैरान होते हैं जब गुया इंजर हो जाता है। गुया गोस्ट आर्ट यूज करता है, लेकिन बाई ये अटैक डॉज कर लेता है। इससे गुया को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उसने बाई को कम समझा और फिर अपना सबसे पावरफुल अटैक नॉकटर्नल गोस्ट यूज करता है। बाई अपने कोल्डन से उसका अटैक ब्लॉक करता है। ये देखकर सू इम्प्रेस होती है क्योंकि नॉकटर्नल गोस्ट लेवल 9 का अटैक है। गुया कहता है कि बाई बेवकूफ है जो अपने कोल्डन से अटैक ब्लॉक कर रहा है, लेकिन तब बाई अपनी ड्रैगन एलिमेंट टी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अपने अटैक की पावर को बढ़ाता है। गुया थोड़ा पीछे होता है, लेकिन तब वो भी अपनी सील ओपन करता है जिससे वो बाई पर भारी पड़ने लगता है। लोग शौक होते हैं जब बाई हार जाता है, लेकिन नॉर्दर्न बैंक भी बाई से इम्प्रेस होता है। गुया कहता है कि रिजल्ट अनाउंस करो, लेकिन तब बाई ने वो अटैक अपनी डिवाइन शील्ड से रोक लिया था। बाई गुया को हराने के लिए अटैक करता है,
और गुया भी अपनी गोस्ट आर्ट यूज करता है 100 गोस्ट वर्ल्ड एक्सटर्मिनेशन, और ये गोस्ट आर्ट का अल्टीमेट मूव है। एल्डर कहते हैं कि ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मूव है और गुया से कहते हैं कि अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस में ना डालो। बाय अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक बैंकरप्टिंग स्वॉर्ड अरे यूज करता है, लेकिन गुया ये अटैक डॉज करता है। बाय अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करता है। गुया को अभी भी लगता है कि वो फाइट जीत चुका है, लेकिन बाय अभी तक गुया के अटैक को स्टडी कर रहा था। बाय कहता है कि अब मेरी बारी है, जब वो टॉप सीक्रेट टेक्निक वेटलैंड किंगडम यूज करता है। यह अटैक बहुत पावरफुल होता है जिसे गुया रोक नहीं पाता। सबको बिलीव नहीं हो रहा। बाय ने वो टेक्निक सीख ली। कुछ ही दिन में बाय ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। इस अटैक की पावर बहुत है, लेकिन ये टेक्निक अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि बाय की इनेट स्पिरिट अभी एक्टिवेट नहीं हुई। बाय एक टैलेंटेड लड़का है और इन्हें लगता है कि जब बाय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाएगा तो इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल बीस्ट स्पिरिट को एक्टिवेट कर सकता है। तब पानी का कलर ब्लैक होने लगता है और ली को समझ आ जाती है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी बैकलैश है। वो सबको एरिना को खाली करने का कहता है और लॉ एनफोर्समेंट वाले भी बाय को प्रोटेक्ट करते हैं। सब अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास बाय को बचाने के लिए समय कम है। सिचुएशन और खराब हो रही है और ली अपनी सारी पावर यूज करता है और बाय को याद दिलाता है कि कैसे वो इमोर्टल बनना चाहता है। तब ली को रोकते हैं क्योंकि इससे वो अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहा है। ली कहता है कि बाय का फ्यूचर ब्राइट था, वो इसे नहीं बचा पाया। तब अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं क्योंकि बाय का बचने का कोई चांस नहीं लग रहा और ली बाय से माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। तब सब ब्लैक ड्रैगन को देखकर शॉक होते हैं जो बाय की हेल्प करने आया है। बाय फिर से नॉर्मल हो जाता है और सब सोचते हैं क्या बाय की कंडेंसेशन की लेवल 10 से आगे निकल गया है। बाय को एनलाइटमेंट मिली है और रिकॉर्ड्स में लिखा है ऐसा होने पर बाय की इनेट स्पिरिट एक्टिवेट हो जाएगी। युआन सोचता है कि इसकी इनेट स्पिरिट कैसी होगी, लेकिन कुछ नहीं होता। युआन बाय से पूछता है एनलाइटमेंट से बाय को क्या जानने को मिला। बाय कहता है उसे एनलाइटमेंट रेल में कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, फिर उसे वहां कुछ मिला। एल्डर कहते हैं जल्दी से बताओ वो क्या चीज थी, लेकिन बाय कहता है कि फिर मैं उठ गया और अब मैं भूल गया हूँ वो क्या था। नॉर्दर्न बैंक पार्टिसिपेंट्स कहते हैं लगता है बाय इनेट स्पिरिट एक्टिवेट करने में फेल हो गया। तब क्लाउड्स ब्लैक होने लगते हैं और सब इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि इसके बीस्ट की एक फिंगर इतनी बड़ी है। वो बीस्ट वापस चला जाता है, लेकिन युआन खुश है कि हमारे सेक्टर के पास इतना टैलेंटेड डिसाइपल है। बाय कहता है कि मैं खुश हूँ, मैं आप सबकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरा। और नॉर्दर्न एल्डर्स को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है सिर्फ वही नहीं है जो टॉप टेक्निक सीख सकते हैं। 1 महीने बाद आज टॉप चूजन सैक्रेड रैल्म में मेडिटेट करके बाहर आए हैं और अब अर्थली वेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जो हर 60 साल बाद होती है शुरू होने वाली है। उधर उन्हें दूसरे 3 सेक्टर्स के साथ रिसोर्सेज लेने के लिए कम्पीट करना होगा। ये बहुत डेंजरस जगह है और बचने का चांस कम होगा। लोगों को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनके पास मार्शल बाय है। बाय कहता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बैटल हमारा सेक्टर ही जीतेगा। टेलीपोर्टेशन रे को एक्टिवेट किया जाता है और सारे चोजन अगले एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। हमें बताया जाता है कि हेवन रीचिंग रिवर बहुत सारे सेक्टर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। स्पिरिट सेक्टर के अलावा यहाँ ब्लड स्ट्रीम, प्रोफाउंड स्ट्रीम और पिल स्ट्रीम सेक्टर है। ये चारों सेक्टर हर समय आपस में कम्पीट करते रहते हैं और अगर किसी भी सेक्टर ने ऐसा दिखाया कि वो कमजोर है तो दूसरा सेक्टर उन पर हमला कर देगा। अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सीक्रेट लैंड खुल गई है तो हर सेक्टर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेगा। तब बोलने वाला मंकी बताता है कि एक सेक्टर के फ्यूचर के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर कितने इंपॉर्टेंट हैं और सोचता है कि बाय का फ्यूचर क्या होगा। उधर शिप पर बाय कहता है कि मैंने इस बैटल के लिए अपना सारा सामान बेच दिया, इसलिए मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच कर रहूंगा। बाय को बताया जाता है कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं उसका नाम फ्लाइंग स्वॉर्ड अबिस है। हर 60 साल बाद उधर जाने का चांस मिलता है और हर बार कंपटीशन टफ होता है। ली बताता है कि इसने दूसरे सेक्टर के टॉप चूजन को स्टडी किया है और उनमें से हर एक की पावर किसी दूसरे से कम नहीं है। तब बहुत टैलेंटेड और पावरफुल कल्टीवेटर हैं। ली बाय से कहता है कि तुम इस सेक्टर के टॉप चूजन हो और सबकी नजरें तुम पर होंगी, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा और अगर कोई भी खतरा नजर आता है तो जेड पेंडेंट की हेल्प से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाना। वो फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस में पहुंच गए हैं। उधर प्रोफाउंड स्पिरिट सेक्टर का चोजन जिंडाओ अपने भाई से बात कर रहा होता है। उसका भाई बताता है कि इस बार रिसोर्सेज बहुत कम हैं और लोग ज्यादा। जिंडाओ कहता है कि हमें बस दूसरे पार्टिसिपेंट्स को रास्ते से हटाना होगा। एक आदमी जो कि उनके रास्ते में आ सकता है ब्लड सेक्टर का टॉप चूजन सन है, जिसने एक बार एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मारा था। तब सन भी वहां आ जाता है और फिर दूसरे सेक्टर के भी चोजन एक एक करके आने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि वैसे तो ये कंपटीशन है, लेकिन असल में ये सेक्टर की बैटल है। सीक्रेट लैंड में जाने के लिए पोर्टल ओपन होते हैं और सन उन दोनों को कहता है अंदर जाकर पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। बाय भी पोर्टल के अंदर जाता है, लेकिन अंदर डिसाइपल अभी से ही लड़ने लगते हैं। हर कोई किसी न किसी से फाइट कर रहा है और बाय को समझ आ जाती है ये जगह बहुत डेंजरस है। वो इस सब में नहीं पड़ना चाहता और फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस में जाने के लिए पोर्टल ढूंढता है, लेकिन जिंडाओ ने उस पोर्टल पर कब्जा कर लिया है और कहता है कि बाकी के पोर्टल्स पर भी अपने आदमी बैठा दो। बाय एक पोर्टल देखता है जहाँ कुछ इंजर्ड डिसाइपल्स खड़े होते हैं। इन्हें लगता है कि आज उनका आखिरी दिन है।
लेकिन तब वो बाय को जाते हुए देखते हैं और इन्हें लगता है कि बाय इन्हें छुपकर प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बाय से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन्हें भी साथ लेकर किसी पोर्टल में जाए। बाय को पता है कि जो पोर्टल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो बताते हैं कि वो भी वीक नहीं हैं। उन्हें इस तरह देखकर बाय कहता है कि तुम लोग घबराओ नहीं, हम सब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाएंगे। जब तक हम प्लान के हिसाब से चलेंगे हम जीत जाएंगे। बाय की स्पीच से वो इतना मोटिवेट होते हैं कि अभी बाय ने स्पीच खत्म नहीं की होती और उधर वो पोर्टल गार्ड को हरा देते हैं। वो बाय को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहते हैं और इससे पहले बाय कुछ कहता वो उसे लिए बिना पोर्टल में चले जाते हैं। बाय लकी होता है क्योंकि हुयांग को एक पोर्टल मिल गया है और वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन वो पोर्टल भी गायब हो जाता है। फिर वो दूसरे पोर्टल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे लोग इन्हें जाने नहीं देते। आखिर में उन्हें एक पोर्टल मिलता है जिसके आसपास कोई नहीं है। बाय जाने लगता है, लेकिन हुयांग इसे बताना चाहता है अंदर बहुत खतरा है, इसलिए हम दोनों को साथ रहना चाहिए। तब हुयांग के जाने के बाद उस पोर्टल का भी टाइम खत्म हो जाता है। बाय कहता है कि वो कितना अनलकी है। तब वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि मछली जाल में फंस गई। वो बाय पर ब्लड प्रिजन टेक्निक यूज़ करते हैं और बाय को लगता है ये बस उसका ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाय गलत होता है। वो ग्रुप बताता है कि बाय को ये बैरियर 3 दिन तक बाहर नहीं आने देगा। वो बताते हैं कि वो बाय को ही ढूंढ रहे थे और वो खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे, लेकिन बाय को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक नहीं पहुंचने देंगे। बाय को समझ आ जाती है वो अपनी पावर्स को छुपा नहीं सकता और एक टेक्निक यूज़ करता है जिससे वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वो टेलिस्मैन खराब होता है। ब्लड सेक्टर वाले कहते हैं कि वो कुछ भी कर ले बाहर नहीं आ पाएगा। बाय हमेशा से रेडी होकर आता है और बहुत सारे टेलिस्मैन निकालता है। बाय सोचता है कि मैंने जोश में आकर ज़्यादा टेलिस्मैन यूज़ कर लिए। तब बाय बैरियर तोड़कर बाहर निकल जाता है। उधर सन अपने कंपास से वो पोर्टल ढूंढ रहा है जिससे वो फॉलिंग सोर्ड अबिस में उस जगह जा पाएगा जहां मास्टर वूजी को बहुत सारी अर्थली की मिली थी। तब बाय आकर उधर गिरता है और बाय उसकी बेल्ट और कपड़े देखकर समझ जाता है ये ब्लड सेक्टर का सन है जिसका ली ने बताया था। बाय कहता है अगर उसने दिखाया कि वो वीक है तो संग उस पर अटैक कर देगा। संग को भी पता है कि हम दोनों ही चोजन डिसाइपल हैं और अगर फाइट की तो दोनों इंजर हो जाएंगे। जैसे ही संग उसे ये बात बताने के लिए हाथ ऊपर करता है, बाय को लगता है कि वो अटैक करने वाला है, इसलिए भाग जाता है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन लगाने लगता है। तब बाय पास एक पोर्टल देकर इमोशनल हो जाता है और कहता है मेरे प्यारे पोर्टल तुम कहाँ थे। बाय जल्दी से पोर्टल में चला जाता है। अंदर सोर्ड फॉलिंग अबिस में सोर्ड काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन बाय छाते की हेल्प से नीचे उतरता है। बाय का मेन गोल अर्थली की जमा करना है। तब एक फीन बीस्ट बाय पर अटैक कर देता है। ली ने बताया था ये बीस्ट अर्थ की एब्जॉर्ब करके जिंदा रहते हैं। जब वो बीस्ट मरता है तो बाय को थोड़ी सी की मिल जाती है। बाय खुश हो जाता है और सारे फीन बीस्ट को बुलाता है, जल्दी से आओ और मेरी बोतल को भर दो ताकि मैं इस अर्थली वेन की से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर पहुंच जाऊं। 1 घंटे बाद भी कोई बीस्ट नहीं आता। अब बाय को लगने लगता है कि इस बोतल को भरना इम्पॉसिबल है। तब मिट्टी उड़ती है और बाय देखता है कि जिन स्टूडेंट की बाय ने हेल्प की थी बहुत इंजर हो गए हैं और किसी ने इन्हें पॉइजन किया है। वो बाय से कहते हैं भागो ये एक ट्रैप है, लेकिन देर हो जाती है और सारी तरफ पॉइजन फैल जाता है। बाय को समझ आ जाती है ये पॉइजन बनाने में कौन सी हर्ब यूज हुई है और वो उस अटैक को खत्म कर देता है। वो बाय से कहते हैं कि भाग जाओ, लेकिन बाय नहीं भागता और उन्हें पॉइजन रोकने के लिए एक पिल देता है और फिर उन्हें बाय टेलीपोर्ट कर देता है। कोई बाय को एक मेडिसिन जीनियस कहता है क्योंकि उसने इतनी जल्दी पॉइजन फार्मूला क्रैक कर लिया। इस पॉइजन अटैक के पीछे ये आदमी है। बाय से कहता है कि तुम एक कायर हो जो पॉइजन से मासूम लोगों की जान ले रहा है। वो आदमी बाय पर अपने पॉइजन से अटैक करने लगता है, लेकिन बाय वेटलैंड किंगडम टेक्निक से उसका अटैक रोक देता है। फिर बाय छुपकर वो पिल खाता है जिससे उसकी बॉडी से सारा पॉइजन निकल जाता है, लेकिन तब वोन बाय से टकराती है जिसे बाय गिरने से बचा लेता है। वो नहीं चाहती कि बाय उसे टच करे, लेकिन फिर गुस्सा होती है जब बाय उसे छोड़ देता है। तब बाय ये देखकर खुश होता है कि इसके पीछे बहुत सारे फीन बीस्ट पड़े हैं और अब बाय को बहुत सारी अतली वेन की मिल जाएगी। उधर वो आदमी जिसने बाय पर अटैक किया था कहता है कि बाय की जो इन्फॉर्मेशन मिली थी गलत है क्योंकि बाय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाय बहुत सारे बीस्ट से लड़ने के बाद लंबी सांस लेता है और खुश होता है कि उसे बहुत सारी की मिल गई। तब बाय को याद आता है ये बीस्ट वोन के पीछे पड़े हुए थे और इसे लगता है कि वोन लकी है, इसलिए वो वोन को कहता है अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन वोन को याद आता है कि बाय ने उस दिन क्या किया था, इसलिए वो मना कर देती है। बाय उसे बताता है कि वो एक एक्सीडेंट था। बाय बताता है वो अकेले फीन बीस्ट से नहीं लड़ पाएगी और साथ में दूसरे डिसाइपल्स भी उस पर अटैक कर सकते हैं। वोन मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर, बाय उससे 10 कदम दूर रहेगा। अभी बाय ने बहुत सारी की जमा करनी है। तब ऊपर से कोई उन पर नजर रख रहा होता है। उधर हमें दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो फीन बीस्ट से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फाइट नहीं कर रहे और दूसरों को मारकर की जमा कर रहे हैं। उधर बाय बीस्ट को मारने की जगह ये जानने की कोशिश करता है ये बीस्ट वोन का पीछा ही क्यों कर रहे थे। वोन को समझ नहीं आ रही कि बाय क्या कहना चाहता है। बाय बताता है ये बीस्ट पावरफुल हैं, लेकिन इनकी आंखें बहुत पहले ही खराब हो गई हैं।
बाई कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और एल्डर की बू वाली सॉक्स फेंकता है जिसे कोई भी जिंदा चीज नहीं सूंघ पाती। वॉन को लगता है बाई पागल हो गया है, लेकिन बाई बताता है कि बीस्ट रिएक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब वो किसी चीज को स्मेल नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो फिर वो स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर रहे होंगे और वॉन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तब वॉन बाई को एक फीन मोस्टर से बचाती है। तब अचानक एक आदमी ली शैन उन पर अटैक करता है और कहता है कि चुपचाप अपनी अर्थली वेन की मुझे दे दो, उन्हें एनिमीज ने घेर लिया है। तब एक सैंड स्टॉर्म इधर ही आने लगता है। ली शैन भाग जाता है और जाते हुए कहता है कि इस बार तुम बच गए। तब कोई उन्हें अभी भी उस बीच पर बैठकर देख रहा होता है। बाय और वॉन एक सैंड ट्रैप में फंसकर एक केव में गिर जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता और जब से बाय को वॉन मिली है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। बाय उस सैंड स्पिरिट की बात कर रहा है। तब वॉन बताती है कि वो एक फीन स्पिरिट था। बाय शॉक होता है क्योंकि ली ने बताया था कि फीन स्पिरिट फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है और जब कभी भी वो नजर आए तो भाग जाओ। कहा जाता है कि बीस्ट इस वर्ल्ड के नहीं है और फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस में ट्रैप हो गए थे और यहाँ अर्थली वेन की को ऑब्जर्व करने के बाद वो और भी पावरफुल बन गए। वो स्पिरिट भी वॉन की स्पिरिचुअल एनर्जी के पीछे आया था और अगर वो किसी को पकड़ ले तो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चूस लेते हैं। तब वो दोनों किसी चीज़ को सेंस करते हैं और फिर इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। बाय को डर लग रहा है कहीं वो फीन स्पिरिट ना हो और वॉन से कहता है डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वॉन कहती है अगर तुम मेरे पीछे छुपोगे तो मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। अंदर केव में कोई चीज़ होती है। वॉन ये देखकर डर जाती है कि वो चीज़ बाय के सर पर बैठी है। ये एक एग होता है। वॉन पैनिक हो जाती है और उस एग पर अटैक करने लगती है, लेकिन सारे अटैक बाय को लग रहे होते हैं। वॉन कहती है मैं एक ही पावरफुल अटैक से इन्हें ख़त्म कर दूंगी, लेकिन बाय कहता है रुक जाओ, मैं और नहीं सह सकता। तब एग वापस आ जाता है और इन्हें समझ आ जाती है ये फीन स्पिरिट नहीं हो सकता क्योंकि ये अटैक नहीं कर रहा। जब से बाय ने इसे पकड़ा है वो चीज़ शांत हो गई है। ऐसे लगता है कि वो बाय के साथ रहना चाहती है। बाय इस पर फेस बनाता है और इसका नाम टी डान रख देता है। वॉन कहती है ये सोचो हम बाहर कैसे निकलेंगे। बाय कहता है तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। वॉन हैरान होती है कि बाय इस सिचुएशन में भी निकलने की जगह पिल रिफाइन कर रहा है। बाय पिल बना रहा होता है लेकिन कोल्ड्रन फट जाता है और बाय वॉन के ऊपर होता है। बाय कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लोजन से बचा रहा था और बताता है मैं ऐसी पिल बना रहा हूँ जिससे फीन बीस्ट इस पिल के पीछे आएंगे। बाय जल्दी से अपनी अर्थली की वाली बोतल भरकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में जाना चाहता है, लेकिन वॉन बताती है कि अभी हम दोनों इन पत्थरों के नीचे दबकर मर जाते। बाय कहता है ये केव स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो गलत होता है जब केव में क्रैक पड़ने लगते हैं और वो टूटने लगती है। वॉन फीन बीस्ट को गाली देती है जिनकी वजह से वो बाय के साथ फंस गई। केव तेजी से टूटने लगती है और बाय को लगता है कि हम मरने वाले हैं और वॉन से कहता है कि अगले जन्म में मिलेंगे, लेकिन तब पत्थर गिरना बंद हो जाते हैं और उन्हें ऊपर एक रोशनी नजर आती है। तब बाय और वॉन बाहर निकलते हैं, लेकिन ये कोई अलग ही जगह होती है। उन दोनों ने अभी बहुत सारी की जमा करनी है। बाय कहता है मेरी की कम हो गई है और उसे लगता है कि उसकी बोतल में होल है। वॉन कहती है तुम हो ही अनलकी। बाय फिर से वो पिल बनाने लगता है जिससे वो बहुत सारे फीन बीस्ट को पकड़ पाएंगे। वॉन जाने लगती है, लेकिन तब बाय बताता है अगर वो गई तो वो उसे फीन बीस्ट से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और उसे बताता है कि कैसे सारे फीन बीस्ट इसी के पीछे आते हैं। वॉन साथ रहने के लिए मान जाती है जब तक वो इस अबिस में है। बाय कहता है घबराओ नहीं, इस बार मेरा प्लान काम करेगा। उधर सन जिंडाओ से कहता है अगर मरना नहीं चाहते तो अपनी की मुझे दे दो, लेकिन तब मौसम खराब होने लगता है और सब सोचते हैं किसी जगह कोई ट्रेयर निकला है, लेकिन ये सब बाय की पिल की वजह से हो रहा होता है। वॉन भी हैरान होती है कि ये सब बाय कर रहा है। बाय बताता है कि कैसे वो एक जीनियस है जब वो पिल बना लेता है। वॉन कहती है देखते हैं कितने बीस्ट आते हैं। तब 1 घंटा गुजर जाता है और कोई बीस्ट नहीं आता, लेकिन तब वॉन एक बीस्ट को सेंस करती है। सोन और जिंडाओ भी ये देखकर हैरान होते हैं कि कैसे बीस्ट जिन्हें ढूंढना टफ है एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। वो उनके पीछे भागते हैं क्योंकि ये बहुत सारी अर्थली वेन की जमा करने का गोल्डन चांस है। दूसरे डिसाइपल्स भी देखते हैं बीस्ट एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं। उधर बाय कहता है देखा मेरी पिल का कमाल, इतने सारे बीस्ट मेरी पिल खाने आए हैं। सारे बीस्ट उन पर अटैक करने लगते हैं। बहुत सारे बीस्ट मारने के बाद बाय को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बोतल अभी तक भरी नहीं। वॉन की बोतल भर गई है, इसलिए वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करने जाती है, लेकिन अब सारे बीस्ट वॉन की जगह बाय का पीछा करने लगते हैं। बाय और भाग नहीं सकता और एक पावरफुल अटैक करता है जिससे 100 मीटर के अंदर अंदर सारे बीस्ट मर जाते हैं। आखिर में बाय की बोतल भी फुल हो जाती है। तब फैंगलिंग आकर बाय से वो बोतल छीन लेता है, लेकिन फिर उससे सॉन्ग छीन लेता है। बाय कहता है अरे भाई मेरे से तो पूछ लो। बाय शॉक होता है जब वो उसकी बोतल लेने के लिए लड़ने लगते हैं। बाय भी बोतल लेने की कोशिश करता है और आखिर में बोतल ले ही लेता है। अभी भी बहुत सारे फीन बीस्ट बाय के पीछे हैं। बाय को एक आइडिया आता है और वो पिल की हेल्प से उन सारे बीस्ट को उन लोगों के पीछे लगा देगा, लेकिन तब उसके पीछे वुन आकर गिरती है। तब शौक हो जाते हैं जिसने वुन को फेंका है वो एक छोटी बच्ची है। तब सोचते हैं कि एक छोटी बच्ची फ्लाइंग स्वॉर्ड अबिस में क्या कर रही है। तब शौक हो जाते हैं जब कोई बताता है भागो, ये एक फीन स्पिरिट है।
वोन कहती है ये बाई की गलती है क्योंकि उसकी पिल ने इसे अट्रैक्ट किया। बाई की स्मोक पिल से सब बचकर भाग जाते हैं, लेकिन वो लड़की बाई से कहती है आओ मेरे साथ खेलो। बाई छुपने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बाई का पीछा ही नहीं छोड़ रही। तब बाई आखिर में बचकर निकल गया था, लेकिन तब ली शैन और उसका ग्रुप उसे रोकते हैं। वो बाई से उसकी बोतल मांगते हैं और अगर बाई उन्हें दे दे तो वो बाई को छोड़ देंगे। बाई सोचता है कि वो फीन स्पिरिट पास ही होगी और ऐसे दिखाता है कि वो बोतल देने वाला है, लेकिन फिर बाई वो पिल ली शैन के मुंह में फेंक कर भाग जाता है। वो स्पिरिट पिल को सेंस करके आती है। उधर बाई बहुत दूर भाग गया है। बाई कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचना होगा ताकि मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊं। बाई कहता है कि वो लड़की यहाँ नहीं आ पाएगी, लेकिन वो गलत होता है। वो फिर से उस लड़की से बचकर भागने लगता है। उधर ली शैन का ग्रुप बाई को ढूंढ रहा होता है और एक आदमी बताता है कैसे बाई एक चालाक लड़का है। तब वो किसी को देखते हैं और उन्हें लगता है ये बाई है जिसने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तब उसे बहुत पीटने के बाद उन्हें पता चलता है ये बाई नहीं है, ब्लड स्ट्रीम सेक्टर का ये जैंग है। उधर वो लड़की बाई का पीछा नहीं छोड़ रही। बाई कहता है मुझे माफ़ कर दो, जाने दो मुझे। तब बाई ली शैन को देखता है जो ठीक नहीं लग रहा। वो लड़की बताती है कि उसने इसे अपना पेट बना लिया है। वो लड़की अपने नए खिलौने से बाई पर अटैक करती है। तब वो रुक जाती है जब बाई कहता है वो उस लड़की के साथ खेलेगा। बाई कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे, तुम छुपो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। लड़की कहती है नहीं, तुम छुपो मैं तुम्हें ढूंढूंगी, और मैंने अगर तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें मेरा पपेट बनना होगा। जैसे ही वो लड़की गिनती गिनने लगती है, बाई वहां से गायब हो जाता है। पास में सान को लिशान का ग्रुप मिलता है जिन्हें उस लड़की ने मारा है, और उनकी अर्थली की बोतल्स भी नीचे ही पड़ी होती हैं। तब बाई वहां से गुजरता है और सान को समझ आ जाती है कि फीन स्पिरिट बाई के पीछे पड़ी है। सन को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी बोतल अब फुल हो गई है, इसलिए वो उधर जाता है जहां फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कर पाएगा। उधर फीन स्पिरिट बाई को ढूंढ लेती है, लेकिन बाई भाग जाता है और कहता है कि मैं अभी रेडी नहीं था। वो लड़की बाई को एक और चांस नहीं देती और बताती है कि हमारी क्या डील हुई थी। स्पिरिट बाई की सोल लेने लगती है, लेकिन बाई कहता है कि वो अभी हारा नहीं है और अपने कोल्ड्रन को समन करता है। इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन वो लड़की बताती है कि उसे मजा आ रहा है। बाई पिल बॉम्ब फेंक कर भाग जाता है। वो लड़की बाई से कहती है कि इस बार अच्छे से चुपना। उधर एक लड़का शान किसी डिसाइपल से उसकी की बोतल मांग रहा होता है। तब बाई भागते हुए शान से टकराता है। शान का आर्टिफैक्ट उसे बताता है बाई की बोतल की से भरी हुई थी। शान उसके पीछे भागता है, लेकिन उस लड़के को लगता है कि बाई ने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है। उधर बाई भाग भाग कर थक जाता है और सोचता है जब तक वो आखिरी पेल उस लड़की को नहीं देगा वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, अगर वो उसे पेल दे दे तो वो उसकी जान नहीं लेगी। तब शान वहां आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ फेमस जीनियस पपेट रेजर शान। लेकिन बाई को नहीं पता ये कौन है। शान पॉइंट पर आता है और उसे कहता है कि अपनी की वाली बोतल मुझे दे दो। बाई उसी समय वो बोतल दे देता है, लेकिन खाली होती है। शान फीन स्पिरिट को देखकर डर जाता है। बाई ने थोड़ी सी पिल उस बोतल के साथ लगाई थी और ये बात फीन स्पिरिट को समझ आ जाती है। स्पिरिट बाई पर अटैक करती है। बाई ये देखकर हैरान होता है जब शान का पेंडेंट उस स्पिरिट को पास नहीं आने देता। शान किसी ऐसे के पास खड़ा नहीं होना चाहता जिसके पीछे फीन स्पिरिट लगी है। बाई कहता है तुम कैसे जीनियस हो जो छोटी सी स्पिरिट से डरा है। बाई कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं तो वो पेंडेंट मुझे दे दो। लेकिन शान बाई पर एक पावरफुल अटैक करता है। बाई इजीली अपनी शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तब शान एंशिएंट पॉइजन जार और ब्लड वुड कॉफिन यूज करता है। इस कॉफिन को खून के प्यासे ट्री से बनाया गया है जो एक बार किसी को पकड़ ले तो उसका सारा खून चूस लेता है। और इस जार में 100 तरह के खतरनाक पॉइजन हैं जिन्हें हेवन रीचिंग रिवर से 10 साल में बनाया गया। इसका एक ड्रॉप किसी को भी पिघलाने के लिए काफी है। बाई ऐसे दिखाता है जैसे वो डर गया और बताता है कि सिर्फ शान ही नहीं है जिसके पास कीमती खजाने हैं। शान बाई के ट्रेजर को देखकर इम्प्रेस होता है, लेकिन ऐसे दिखाता है कि वो इम्प्रेस नहीं हुआ। बाई उसे एक नाइफ दिखाता है जो एक रिफाइन आयरन से बनी है, जिसे पाथ कल्टिवेशन माउंटेन्स में कई सालों तक रिफाइन करने के बाद इस नाइफ से हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल हर्ब्स काटी गई। शान कहता है कि इसमें क्या कमाल की बात है, इससे गाजर मूलियां ही तो काटी हैं। शान बाई का ध्यान भटकाता है, तब उसका पेट बाई का पाउच चुराने लगता है, लेकिन वो पपेट मार जाता है। बाई बताता है उसका पाउच स्पिरिट रिफाइन है और मेरी परमिशन के बिना कोई इसे छू भी नहीं सकता। वो दोनों फिर से अपने कीमती आर्टिफैक्ट्स दिखाने लगते हैं। घंटे गुजर जाते हैं और दोनों दिखा रहे होते हैं कि किसके पास ज्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं। तब शान हार मान लेता है जब बाई कहता है कि उसकी सोर्ड 3 बार स्पिरिट रिफाइन हुई है और ये एक नहीं बहुत सारी सोर्ड्स होती हैं। शान बाई को वो पेंडेंट दे देता है। बाई शान को थैंक्स कहता है और कहता है कि सारी सोर्ड्स तुम रख लो। जब फीन स्पिरिट आती है तो शान डर जाता है और बाई को कहता है कि बाई मुझे बचा लो। बाई कहता है डरो नहीं, हमारे पास पेंडेंट है, लेकिन पेंडेंट काम नहीं करता। स्पिरिट अटैक करने लगती है। तब शान पेंडेंट का दूसरा पीस जोड़ता है जिससे वो फीन स्पिरिट को रोक लेते हैं। बाई शान को थैंक्स कहता है और उसे बताता है जो सोर्स तुम्हें मैंने दी थी वो फेंक दो क्योंकि उन पर पॉइजन लगा है। शान रोते हुए भाग जाता है। बाई फीन स्पिरिट से कहता है अब मेरा पीछा छोड़ दो।
उधर सोंग उस जगह पर जाता है और कहता है कि सबसे पहला मैं ही हूँगा जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट करेगा। उधर बाय भी इसी जगह आ रहा होता है और कहता है कि काश यहाँ फ्लाइंग सोर्ड काम करती। बाय एक ब्रेक लेता है लेकिन हैरान होता है जो बोतल थोड़ी देर पहले फुल थी अब खाली हो गई है। तब की एसेंस उस पाउच में जा रहा होता है। बाय को देखकर समझ आ जाती है तब से टीडान ये एसेंस खा रहा था। बाय कहता है अगर बच्चा गलती करे तो फादर को उसे पनिश करना चाहिए। बाय उसे कहता है अर्थली की बाहर निकालो, लेकिन टीडान आग उगलकर अपने फादर के बाल जला देता है। बाय कहता है कि मुझे अपना सबसे पावरफुल मूव यूज करना होगा, भीख मांगना, और एग से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा कितने अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए मुझे अर्थली की दे दो ताकि मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट कर लूँ। तब एग को कुछ होने लगता है और पास में सोंग भी कुछ कर रहा होता है। लोग सोचते हैं किसी ने अभी से ही टाइड बुला ली और सोंग टाइड को बुलाता है। सोंग पावर के आने का वेट कर रहा होता है लेकिन वो कहीं और चली जाती है। सोंग देखता है कि वो पावर बाय को मिल गई है। बाय को टाइड मिलने से पहले उधर हम देखते हैं कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे थे। वो सब सोच रहे होते हैं कि वो पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पहुंचेंगे, लेकिन शौक होते हैं कि कोई उनसे आगे निकल गया। तब को लगता है कि ये सोंग है क्योंकि वो हम सबसे पावरफुल है। उधर सोंग भी सरप्राइज होता है क्योंकि पहली टाइड बाय को मिल गई। सोंग भी पीछे नहीं रहना चाहता और एक सीक्रेट टेक्निक से एक और टाइड बुलाता है। लोग कहते हैं एक और टाइड बन गई है। चिंडाओ बताता है ये सोंग की ब्लड सेक्टर टेक्निक है। उधर बाय पहली टाइड के नीचे कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि अर्थली वेन की को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जोड़ना इसे ईजी लग रहा होता है। दोनों एनर्जीज मिलकर एक टोर्नेडो बनाएंगी और बाय को बस उस टाइड को एक स्पिरिचुअल सी में बदलना है। बाय कहता है मैं लकी हूँ, पहली टाइड मुझे मिली। लेकिन तब बाय देखता है कोई उसकी अर्थली की एब्जॉर्ब कर रहा है। बाय को याद आता है कि ली ने बताया था फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचते समय टाइड्स एक दूसरे के साथ की के लिए कम्पीट करेंगी। जितनी टाइड्स को तुम एक्टिवेट कर पाओगे वही नंबर तुम्हारा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का लेवल होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितनी टाइड्स बनाओगे इन्हें संभालना टफ हो जाएगा और छोटी सी गलती से सारा प्रोसेस खराब हो सकता है। बाय अपना पर्पल कॉल्ड्रन और फिर अपना सी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन यूज करता है। यह देखकर सबको पता चल जाता है जिसे गोल्डन टाइड मिली है वो बाय है। दूसरे कल्टीवेटर्स भी अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करते हैं और लोग देखते हैं कि जितनी भी टाइड्स हैं सब टॉप चूजर ने बनाई हैं। बाय कहता है कि उसने 4 टाइड्स बना ली हैं और अब 5वीं टाइड बनाने जा रहा है। लेकिन तब गोल्डन चेन्स इसे पकड़ लेती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इन्हें तोड़ने के लिए बाय और अर्थली की एब्जॉर्ब करता है, लेकिन तब फिर से संग इसकी की चुराने लगता है। शॉन देखता है कि सन ने बाय की सारी की ले ली है और कहता है कि बाय स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस बार इसका ओपोनेंट संग है। शॉन के पास भी एक प्लान है लेकिन वो अभी वेट करेगा। तब टीडान उसके सर पर आकर लगता है। पास में कुछ और कल्टीवेटर्स भी टाइड बनाते हैं। शॉन सोचता है अपनी टाइड की हेल्प से इनकी टाइड चुरा लूं, लेकिन बाकी सब भी यही सोच रहे होते हैं। सोंग को जितनी की चाहिए एब्जॉर्ब करने ही वाला है और ये सोचकर हंसता है कि उसने बाय की सारी की ले ली। तब सोंग कुछ सेंस करता है। सोंग देखता है किसी चीज ने उसकी थोड़ी सी की एब्जॉर्ब कर ली है। उधर गोल्डन टाइड के नीचे बाय चेन को तोड़ने की कोशिश करता है और याद करता है कैसे उसका सपना इमोर्टल बनना है। बाय कहता है वो अर्थली की के बिना भी ये चेन तोड़ लेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और बाय की एनर्जी खत्म होने लगती है। तब उसका एग उसे अर्थली की देता है जो वो चुरा कर लाया है। इस की हेल्प से बाय चेन को तोड़ लेता है और अपने एग को थैंक्स कहता है। बाय का 5th लेवल भी पूरा हो जाता है। सोंग भी ये देखता है और कहता है कि बाय की 5वीं टाइड स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि उसने बाकियों की तरह कोई सीक्रेट टेक्निक यूज नहीं की। बाय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर उसने टेक्निक्स यूज ना की। बाय कहता है वो सबको दिखाएगा पावरफुल टेक्निक क्या होती है और लेवल 6 की टाइड बनाता है, लेकिन सब शौक होते हैं क्योंकि ये टाइड भी नॉर्मल होती है। फैंगलिंग बताता है कि कैसे बाय के कॉल्डर ने 2nd और 3rd टाइड बनाई और ड्रैगन एलिफेंट ने 4th और 5th। अब 6 और 7 टाइड वेटलैंड किंगडम से बनाई होगी। बाय को सिर्फ यही टेक्निक्स आती हैं और अब बाय और आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरे डिसाइपल्स भी कहते हैं कि बाय किसी काम का नहीं है क्योंकि इसने कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं सीखी। TNU कहता है कि अगर उसके पास वेटलैंड किंगडम टेक्निक होती तो वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पीक पर चला गया होता। उधर बाय को लगता है कि ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक से वो हायर लेवल टाइड नहीं बना पाएगा। तब बाय को याद आता है कि ली ने बताया था हाई लेवल टाइड को एक्टिवेट करने के लिए पावरफुल टेक्निक यूज होगी। बाय कहता है अब समय आ गया है और वेटलैंड किंगडम टेक्निक यूज करता है। ये मूव बहुत पावरफुल होता है और दूसरे ये देखकर शॉक होते हैं कि बाय हम सब की ले रहा है। फ्लाइंग स्वॉर्ड एबिस में अर्थली वेन की पहले ही कम है। TNU को गुस्सा आता है कि बाय सब की टाइड की पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। इतना ही नहीं, बाय 8वीं टाइड बना रहा है। अगर बाय ने ये टाइड बना ली तो सारी अर्थली की एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरे सेक्टर के चोजन ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए वो अपने लोगों से कहते हैं कि बाय को खत्म कर दो। वो लोग कहते हैं कि हम बाय को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पूरी नहीं करने देंगे। उधर शान भी की चुराने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन तब बहुत सारे डिसाइपल्स को बाय की डायरेक्शन में जाते हुए देखता है। बाय जैसे दिखने वाला डिसाइपल भी भाग रहा है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स लगे होते हैं। जीशन सोचता है कि आखिर बाय ने कितने ट्रैप लगाए हैं। कुछ डिसाइपल्स बाय तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बाय ने 1000 हाई क्वालिटी प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन लगाए हैं। बाय अंदर आराम से बैठा होता है
लेकिन उसे भी पता है कि ये बैरियर बहुत देर तक नहीं टिकने वाला और उसे उससे पहले अपनी 8वीं टाइड बनानी होगी। बाय अपनी अनटाइंग पावर यूज करता है और सब शॉक हो जाते हैं जब बाय अचानक 9वीं टाइड बनाने लगता है और ये अर्थली वेन की पीक है। बाय के सेक्टर मेंबर्स देखते हैं हुयन ने अपनी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बंद कर दी है और जाकर भाई की हेल्प करना चाहता है। पास कुछ डिसेबल्स बताते हैं कि पीक अर्थली फाउंडेशन की पावर से कोई भी पागल हो सकता है और इन्हें लगता है कि बाय भी मास्टर वूजी की तरह हर चीज डिस्ट्रॉय करने लगेगा। जिंडाओ गुस्सा होता है कि उसकी लेवल 7 टाइड बाय ने ऑब्जॉर्व कर ली। फैंगलिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ है। डिसाइपल्स बाय का बैरियर तोड़ लेते हैं और बाय पर फिर से अटैक करने लगते हैं। बाय की अनटाइंग पावर ने 9वीं टाइड बनाई है और वो अभी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बाय सोचता है क्या मुझे जिंदा रहने के लिए 9वीं टाइड छोड़ देनी चाहिए। तब हुयन बाय को बचाने के लिए आ जाता है। जिंडाओ बताता है कि उसका भाई भी बाय को मारने गया है, लेकिन फैंगलिंग को वॉन रोक लेती है। वो बाय को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन फैंगलिंग कहता है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। उधर जिंडाओ सारे स्पिरिट सेक्टर डिसाइपल्स को हरा देता है, लेकिन हुयन अभी भी हार नहीं मानता और कहता है कि वो बाय को प्रोटेक्ट करेगा। बाय कल्टीवेशन पर फोकस कर रहा है, लेकिन वो पास हुयैंग और वॉन को सेंस कर सकता है। उधर हुयन बहुत इंजर हो गया है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। फैंगलिंग बताता है कि अगर तुम मुझे थोड़ी देर के लिए रोक भी लोगे तब भी बाय नहीं बच पाएगा। हुयन कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और उसे याद आता है कि जब बाय ने उसे लूशैन क्लैन वालों से बचाया था और अगर बाय उसे ना बचाता तो आज हुयैंग जिंदा ना होता। जिंडाओ शौक होता है क्योंकि हुयैंग इस अटैक को करने के लिए अपनी लाइफ एसेंस यूज कर रहा है। हुयैंग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके सोल डिस्ट्रक्शन अटैक करने लगता है, लेकिन तब हान ली आके उसे रोक देता है और बताता है कि वो बाय को हेट करता है, लेकिन किसी दूसरे सेक्टर को, वो स्पिरिट सेक्टर के डिसेबल को हर्ट नहीं करने देगा। उधर वॉन की हालत भी खराब होती है और वो फैंगलिंग की इंसल्ट करती है। फैंगलिंग पूछता है कि तुम बाय का साथ क्यों दे रही हो, इसमें तुम सबका फायदा है अगर बाय मार जाए, क्योंकि उसे लगता है बाय पीक अर्थली वेन की लेने के बाद पागल हो जाएगा। 800 साल पहले मास्टर वूजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 9वीं टाइड की पावर से वूजी की ह्यूमैनिटी खत्म हो गई थी और फिर उसने अबिस में सबको मार डाला। वॉन को बाय पर विश्वास है और उसे नहीं लगता कि बाय के साथ ऐसा होगा। उधर जिंडाओ ने बेहान ली को इंजर कर दिया होता है, लेकिन वो भी कहता है कि बाय बच जाएगा। आखिर में वो भी मान लेता है बाय का जिंदा रहना स्पिरिट सेक्टर के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। बेहान ली और वॉन दोनों ही हार जाते हैं और फैंगलिंग वॉन को हिल से नीचे फेंक देता है। बाय इमोशनल हो जाता है, लेकिन हिल नहीं पा रहा। वो सेंस कर सकता है कि उसके दोस्त खतरे में हैं। फैंगलिंग बाय पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे बाय की डिवाइन शील्ड टूट जाती है। उसे लगता है कि अब बाय का खेल खत्म, लेकिन ये देखकर शौक होता है जब बाय उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगता है और साथ साथ इसे भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तब ये देखकर डर जाते हैं जब ब्लड रेड कलर की लाइट चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा 800 साल पहले हुआ था जब वूजी ने कंट्रोल खो दिया था। तब बाय सामने आता है और जिंडाओ सबसे कहता है कि अभी चांस है, अटैक करो, अभी बाय की फाउंडेशन स्टेबल नहीं हुई। बाय कहता है कि तुम जैसे कायर मुझे कभी नहीं मार पाएंगे और ऐसी पावर दिखाता है जो कभी किसी ने नहीं देखी। बाय बदल गया है क्योंकि वो बेरहमी से सबको मार रहा है। भागते हुए डिसाइपल्स कहते हैं बाय एक डीमन है। जिंडाओ भी ये देखकर डर जाता है। पीक अर्थली वेन की पावर कितनी डेंजरस है क्योंकि बाय बिना सोचे सबको मार रहा है। बाय कहता है कि उसने हमेशा से कल्टीवेशन की ताकि वो अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सके और वो किसी को मारना या फिर फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बाय को 9वीं टाइड कंप्लीट नहीं करने दी और उसके फ्रेंड्स को हर्ट किया, इसलिए सबको मरना होगा। जिंडाओ और उसके लोगों के अटैक बाय पर काम नहीं करते। तब बाय जिंडाओ पर एक पेनफुल अटैक करता है और जिंडाओ भी अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, लेकिन बाय स्पीड से आकर जिंडाओ का अटैक रोक देता है और फिर जिंडाओ का खेल खत्म कर देता है। उधर ज़ीशैन भी बाय ने जो लाशों का ढेर लगाया है देखकर कहता है कि हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही है क्योंकि एक और मास्टर वूजी पैदा हो गया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।